नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है कंप्यूटर का जो कोर्स है वो कर रहे हैं। लगातार हम 9 क्लास दे चुके हैं आपको। ये आज हमारे 10वां एपिसोड है उसमें अगला। दोस्तों, ये जो क्लास दे रहे हैं ये केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में ही उपयोगी नहीं होगी, इसके साथ ही अन्य जो एग्जाम है उसमें भी उपयोगी होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ कंप्यूटर पूछा जाएगा वहाँ सब जगह कंप्यूटर तो एक ही है ना, सिलेबस तो वो रहता है, तो वो पूछा जाता है। बस उसके फॉर्मेट चेंज हो सकती है, लेकिन क्या हो सकता है, क्वेश्चन जो कंटेंट है वो तो वही होगा ना उपयोगी। तो आपको सारे एग्जाम में काम आएगा, जैसे एसएससी हुई, बैंकिंग हुई, इन सब में आपका उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है ये तीसरी क्लास है किसकी, पेरिफेरल डिवाइस के ऊपर। और इसमें क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन है आज का हमारा, ठीक है। तो करते हैं हम आज की क्लास को कंटिन्यू। ये है हमारी जो क्लास का एक ये बनी हुई प्लेलिस्ट। आप इसमें जाकर आराम से देख सकते हो क्लास कहाँ, कौन सी क्लास कहाँ रखी हुई है। आराम से पहले दूसरी तीसरी सारे सीरियल्स रखिए। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है, आज पहली बार देख रहे हो इस क्लास को, तो इससे पहले वाली क्लास अवश्य देखें, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है। इससे पहले पूरा कंटेंट विस्तार से समझाया गया है। आप इस क्लास को देख के डिसाइड ना करें कि यहाँ तो बस प्रैक्टिस करवा के निकल जा रहे हैं, नहीं, आपको कंटेंट पहले दिया जा रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ये इस तरह का जो विश्लेषण है ना, पहले कंटेंट दो फिर बच्चे प्रैक्टिस भी कराओ, प्रैक्टिस, ताकि वो रिकॉल कर पाए। नहीं कर पा रहा तो पीछे क्लास वापस देख के उसका क्या करेगा, वो रिकॉल कर सकेगा, अच्छे से समझ सकेगा। ये तरीका हमारा चल रहा है अभी का। साथ ही स्ट्रेटेजी के जो सर करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, आप देखिए, मतलब इतना अट्रैक्टिव तरीके से कि आप जब क्लास करेंगे ना तो आप पाएंगे कि आप खो जाएंगे वो, कि आधे घंटे में क्लास पूरी भी हो गई, हमें इतना इतना सारा कंटेंट दे गए, इतना मतलब इतना अच्छे से देखे जा रहे हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है क्लास, आज की तीसरी क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसका आपको सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में अवश्य, ठीक है दोस्तों। करते हैं क्लास स्टार्ट। सार्वत्रिक उत्पाद मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। दोस्तों, इसकी जो लैंग्वेज है ना, इसमें हमने एक थोड़ी सी भी सुधार करने की कोशिश नहीं की। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया ना आपका, जिस तरह से प्रिंट आया वही क्वेश्चन लिखा है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके लैंग्वेज देखिए आप, मतलब हिंदी मीडियम वाला बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पाया क्या बोलना चाह रहा है। फिर इंग्लिश में फिर भी ठीक लिखा था, हालांकि ये ब्रैकेट में दिया था उसने, इससे कोई बात नहीं। तो इसका जो प्रयोग है किसके लिए किया था, किस कारण से इसका मतलब हुआ है क्यूआर कोड का, मतलब इसका सॉरी यूपीसी का किस लिए आया है, ये पूछना चाह रहा है। भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए, भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए, कुट, बारकुट या खाद्य बारकोड, या इसको ये भी बोला जाए बारकोड जो होता है ना, उसको बारकोड कहा जाता है। इसका अनुवाद है किसका, खुद उसने जो अनुवाद किया ना वही ध्यान रखना आप, ठीक है। में पदार्थ में मिलाकर मिलावट की रोकथाम के लिए, मतलब वहाँ जो कोई खाद्य पदार्थ है, किसी भी तरह कोई खाद्य पदार्थ लिया आपने, उसमें मिलावट जो हो रही है उसको रोकने के लिए किया गया। कि इसमें से किसी कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछना चाह रहा है। दोस्तों, इसकी जो शब्दावली है ना कठिन दिखा दे रही है आपको, ये हम लोगों ने कोई अलग से टाइप नहीं किया, ये क्या किया वहीं से जैसा उसने दिया ना वैसे उसे टाइप करवा के ऐसा से दिया आपको, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं इन चीजों के बारे में। अब आपने पढ़ा है इसको, लेकिन इसका शब्द इतने खतरनाक किया अनुवाद कि आप समझ नहीं सकते हो क्या बोलना चाह रहा है। बार कोड को आप सबको पता है, लेकिन इसने बार कोड कहा है, इसलिए आपको क्या रखना है, बार कोड। इसका मतलब बार कोड है। इसका उपयोग किस लिए किया गया है, बार कोड के लिए किया गया था। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, लेजर की पूछ रहा है। इसमें थियोडोर मेनन, डेनिस पेपिन, विलियम कॉर्टन, फ्रांसिस क्रिक। दोस्तों, जो लेजर का आविष्कार है उसका पूछ रहा है, तो इसका आविष्कार कौन है, थियोडोर मेनन। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सारा डिटेल में अच्छे समझा है, इसलिए मैं यहाँ आपको डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम का माहौल मिल सके अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आपको कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयोग होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइरेनियम नीडल, लेजर बीम, वेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। दोस्तों, ये जो शब्द वाली ना ऐसे आपके एग्जाम में इसी तरह से आती हैं, इसलिए इतने खतरनाक शब्द डाले गए हैं। ये जैसा वहां पूछा है ना ऐसे डालने की कोशिश की गई, ताकि आपको एग्जाम का माहौल पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखा दोस्त, बायलिंगुअल लिखा, तो इसका आंसर होगा आपका लेजर बीम। इसका सीडी ऑडियो प्लेयर के लिए आप इसका प्रयोग करते हो, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डीपीआई, मतलब डीपीआई दर्शाता है, क्या दर्शाता है, डॉट पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इन या डायग्राम इंच। तो इसका जो होगा आपका डॉट पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट पर इंच दिखाता है कौन सा, डीपीआई। मतलब इतना ना आपका ये डॉट है, ये डॉट पास में डॉट हो रहे हैं बहुत सारे, तो इनके पास कितने पास है, आपको जो फोटो होता है उसमें पिक्सल कितना क्या है आप देखते हो ना, फोटो नहीं फट रहा है, वो किसकी जो आप काउंटिंग करते हो सिस्टम में किसके आधार पर की जाती है, वो डॉट पर इंच पर ही की जाती है। इसके बाद आता है कंप्यूटर स्क्रीन पर
ब्लिंक ब्लिंक करने वाला प्रतीक को कहा जाता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जब ब्लिंक हो रहा है ना ये इसको क्या कहेंगे? माउस कहेंगे, हार्ड ड्राइव कहेंगे, पॉइंटर कहेंगे या कर्सर कहेंगे? तो इसको कहेंगे आप कर्सर कहते हैं, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, कर्सर होता है ना आपके माउस का जो होता है वो कर्सर तो होता है, इस आकृति का होता है, ये है, और ऐसा दिखाई देता है आपको, ये कुछ इस आकृति में दिखाई देता है, तो क्या होगा? पॉइंटर है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप के ऊपर छपाई, मतलब आपके डेस्कटॉप पर उसको प्रिंट करने के लिए कौन से प्रिंटर का प्रयोग करोगे? डेजिवियल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। डेस्कटॉप पे जो प्रिंटर है उसको करने के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्त याद रखना, इनपुट डिवाइस नहीं है, इस शब्दों को आप हमेशा गौर कीजिएगा। कीबोर्ड, माउस, बारकोड और कार्ड रीडर। क्या माउस की इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस नहीं है, या बारकोड नहीं है, या कार्ड रीडर नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका होगा कार्ड रीडर, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन सा इनपुट डिवाइस? माउस भी है सबसे ज्यादा, और बारकोड से आप क्या करते हो? कोई भी जो भी डेटा है उसका क्या करते हो? स्कैन करके उससे क्या कर रहे हो? बारकोड प्राप्त करते हो, मतलब उससे डेटा ये कर रहे हो ना, स्कैन कर रहे हो, इनपुट ले पा रहे हो, इनपुट दे रहे हो उसको, किसको? मशीन को, स्कैन करके बारकोड के माध्यम से। कर्सर मूवमेंट बटन में कर्सर मूवमेंट, कर्सर जो हो रही है, कर्सर है, इसको मूवमेंट कर रहे हैं आप, जैसे आपका जो भी आप मान लो एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, इसमें जो यहाँ कुछ कर्सर यहाँ रखी हुई, तो इसको मूवमेंट मतलब आगे पीछे चलाना। बटन में एंड की का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? एंड की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कार्यक्रम का अंत करने के लिए, जो आप लिख रहे हो, जो भी आप डेटा को लिख रहे हो उसको समाप्त करने के लिए, एंड करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होगा आपका कर्सर को अंत में ले जाना, पेज के और लास्ट पेज पे जाने के लिए किसको करता है? कर्सर मूवमेंट में कौन सा बटन? एंड बटन जो होता है उसे एंड में ले जाने के लिए। टेप बटन का प्रयोग किया जाता है। टेप बटन जो होते हैं, टेप जो आप अक्सर टेप से क्या करते हो, जो जैसे ये बना रहता है आपका यहाँ पर, इधर क्या करती है, कीबोर्ड बना है, इसमें यहाँ पर एक टेप बटन लगा रहता है, तो इसका जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। टेप बटन का किस लिए प्रयोग किया जाता है? किस में? कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूदाने के लिए, कूदाने मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। टेब या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में, एक्सेल की बात कीजिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए, इसके लिए करते हैं क्या इसका प्रयोग? ये बोलना चाह रहा है। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों का चयन करने के लिए, इन तीनों में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा कथन सही है, ये डिसाइड करना सही, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक दो तीन? तो इसमें चारों ही तीनों ही विकल्प क्या है आपका? सही है, अपने आप में ये तीनों विकल्प सही है। आगे चलते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, मतलब ये लिखा है इंग्लिश में कंट्रोल अल्ट और डेल। बटन का एक साथ की बात कर रहा, तीनों को एक साथ दबाना का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, या कभी नहीं, मतलब इसमें कोई नहीं वाला, मतलब आपके एग्जाम में एक कोई नहीं में कुछ भी लिख के दे सकता हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ कभी नहीं लिखा हुआ था, तो कौन किस जगह नहीं करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसलिए पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया था, और ये अब जो एग्जाम आया उसको दूसरी तरह से पूछ लिया। पहले ये ऑप्शन में दिया गया था, ये बात वहां ऊपर दी गई थी, और वो यहाँ पर दी गई थी। मतलब क्वेश्चन आता वही है, क्या करता है? लैंग्वेज चेंज करता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज बदल करके, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है? इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? फिर से क्या पूछ रहे हैं? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्या माउस नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, प्रकाशीय पेन नहीं है, या स्कैनर? कौन सा इसमें इनपुट ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ा था, और उसमें भी आपको तीन ऑप्शन दिए थे, पूछा था नहीं वाला ही पूछा था, लेकिन चौथा ऑप्शन उसमें दिया नहीं था। अब यहाँ से सिलेक्ट करना कौन सा नहीं है पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्या माउस नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, या प्रकाशीय पेन नहीं है, स्कैनर नहीं है? तो स्कैनर तो आपका आउटपुट डिवाइस है ना, ये तो आउटपुट डिवाइस है ना, तो ये तो आउटपुट देने वाला डिवाइस आपको। तो ये आपका कहाँ से हो सकता है? पॉइंटिंग होता है आपका माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, प्रकाशीय पेन होता है। ये क्या होता है? पेन होता है। ये आपको दिख रहा है ना, प्रकाशीय पेन मतलब लाइट पेन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है ना पेन। ये मैं जो लिख पा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक पेन, इसमें कोई इंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है, मतलब ये पॉइंटिंग डिवाइस का एक टाइप है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है पेन भी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कौन सा है? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें से? बारकोड का, माइकर का, ओएमआर का, या यूपीसी का? तो इसमें किया जाता है आपका माइकर का। ये पिछले क्लास में भी था क्वेश्चन, लेकिन ये इसलिए डाल दिया गया क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा गया। कैसे? सामान्य भाषा में पूछा गया। आगे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बारकोड का किया जाता है, ओएमआर का किया जाता है, माइकर का किया जाता है, या प्रकाशीय पेन का किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका ओएमआर। आपको मैंने कल फुल फॉर्म बता दिया सारे का, ओएमआर का, इनका तब बताया था कि इनका किस लिए किया जाता है प्रयोग, तब
तो वही है ये सारे, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज है, तरीका वही है। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। दोस्त कल जो आपको डिटेल बताया था ना पूरा पिछली क्लास में, पिछले वाले में, उसमें क्या बताया था मैंने, जो ये लिखी हुई थी वो मशीन लगी हुई थी प्रिंटर, उसमें कलर बताया था आपको तीन तरह कलर। उसकी पूछ रहा है कितने कलर होते हैं, वही लाल, नीला और पीला, जो है ब्लू, वो वाले आपको पूछे गए थे उसमें। तो कौन से था, 3 तरह कलर थे, कौन कौन से, तो ये कितने थे, 2 3 4, तो आपको मैंने आपको बता दिया अभी इसमें 3 तरह के होते हैं, कितने, 3। आपको कल की क्लास में से डिटेल समझाया था, वो आप भी जानते हो। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र मतलब आप उसमें उपयोग कर रहे हो, जैसे ये एक यंत्र है माउस, ये जो माउस रखा है ये भी आपका क्या है कि यंत्र है। आपका कीबोर्ड ये भी क्या है, आपका यंत्र है, ये इसकी बोल रहा हूँ, कौन इसमें से यंत्र नहीं है, मतलब प्रयोग होने वाला नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो कौन सा नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र। तो प्रचालन तंत्र ये क्या होता है, ये तो पता नहीं, इसमें कोई होता ही नहीं है प्रचालन तंत्र, ऐसा कुछ सिस्टम के अंदर होता नहीं है। माउस होता है, कीबोर्ड होता है और प्रिंटर होता है ना, ये तो आवश्यक चीज है, यंत्र है ना ये तो। इसके बाद आता है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, ये जो दिए गए जोड़ी दी गई है दो की, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस की जोड़ी है, दोनों आउटपुट है, वो जोड़ी के रूप में वो डिसाइड करना। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीडी, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क या स्कैनर व प्रिंटर। तो इसमें होगा आपका मॉनिटर व प्रिंटर। जैसे आपने कोई भी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी आपने कोई, जैसे एक पेज रखा हुआ, ये पेज है, इसकी आपने पेज की प्रिंट निकाल ली, प्रिंट निकाल के आपके पास हाथ में आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रिंटर के रूप में प्राप्त कर लिया, प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी में ले ली। साथ में ये पेज जो आपको सामने दिखाई दे रहा है अभी जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे अपने मोबाइल में या यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हो, ये किस रूप में हो रहा है, आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल रही है। तो सॉफ्ट कॉपी मतलब मॉनिटर में दिखाई दे रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा ना आपको, दे रहा है कुछ तो दे रहा है ना किसी तरह से, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, तो दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस इसलिए। बाकी ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये मेमोरी के प्रकार है, ये इसमें क्या आपका स्कैनर है, तो ये स्कैनर क्या करेगा, इनपुट डिवाइस में आएगा, और प्रिंटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, तो दोनों नहीं हो सकता, ये आपके मेमोरी यूनिट के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ही इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त की माउस किस लिए, मतलब कौन सा माउस है जो टेक्निक है, कौन सा माउस की टेक्निक है, कौन सा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी जानना है माउस में, माउस के लिए पूछ रहा, माउस में कितने की होते हैं, 3 की होती है, उसमें से एक की ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी खोल देता है उसकी, किसके, कौन सा की है वो, ट्रैकिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। तो इसमें होगा आपका राइट क्लिक। मैंने आपको डिटेल में बताया था, माउस का फोटो दिखा करके, माउस का फोटो भी और किया था, फिर मेरे पास माउस है तो उसको भी दिखाया था, इस माउस को भी दिखाया था आपको मैंने चला करके कैसे क्या करना है, पूरा समझाया था आपको ये। तो ये आप आराम से पिछली क्लास में और डिटेल में समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का माध्यम नहीं है, आउटपुट डिवाइस का माध्यम नहीं है, कौन सा नहीं है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड, कौन सा नहीं है, किसका, आउटपुट डिवाइस की पूछ रहा, क्या स्कैनर नहीं है, आउटपुट सॉरी माध्यम है, नहीं वाला नहीं पूछ रहा है, मतलब अभी तो आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, मतलब इसमें से कुछ तो इसने क्या दे दिया, 3 तो आपको इनपुट डिवाइस देते हैं और एक आउटपुट डिवाइस दिया, वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी तक क्या दे रहा था, 3 आपको क्या दे रहा था, वो आउटपुट डिवाइस दे रहा था और एक नहीं दे रहा था, तो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा है, तो आपका प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये इनपुट है, स्कैन कर रहा है, ये आपको माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है किसको, डेटा देखना और प्रिंट करना, तो डेटा देखना, प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना, तो इसका होगा आपका डेटा देखना और प्रिंट करना, ठीक है दोस्त। आप इसको वीडियो को रोक करके बीच में आप क्या करना, क्वेश्चन को आंसर लगाना है, आपको प्रैक्टिस करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप बस मैं आंसर लगाते जा रहा हूँ, आप भी देखते चलो, पहले बीच में देख कर रोको, आंसर लगाओ, देन आगे बढ़ के उसको मिलाओ अपना क्वेश्चन कि हम सही लगा रहे हैं कि गलत लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस में केवल इनपुट डिवाइस है, अब यहाँ नहीं वाला नहीं पूछा है, पूछा है कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर। तो दोस्तों इसमें देखो क्या पूछ रहा हूँ, इनपुट पूछ रहा है और माउस भी है ये, लेकिन स्कैनर भी है, ये भी तीनों है, लेकिन इसमें देखो माउस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, इसके बाद माउस ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट है, ये आउटपुट हो गया, ये भी आउटपुट हो गया और ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कैनर स्कैन करता है, स्कैन करता है, किसको स्कैन करता है, पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट को करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों करता है, ये इनमें से कोई नहीं, तो दोनों को करेगा, ये तो सरल सबसे आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट कॉपी है कि आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो जो आपके हाथ में कॉपी रखी है, आपके पास प्रिंट रखा है इस पीपीटी का, तो वो क्या है, भौतिक ऊर्जा है, प्रिंटेड ऊर्जा है,
प्रिंटेड आउटपुट है या आउटपुट डिवाइस है, तो ये होगा आपका प्रिंटेड, क्योंकि आपने प्रिंट निकाली ना, तभी तो आपके पास प्राप्त हुआ ना पीपीटी। पीपीटी आपके सामने, आपके पास पीडीएफ में रखी है, ये तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन आपके पास प्रिंट निकाली, उसमें पढ़ रहा, तो ये क्या होगी, प्रिंट निकाली ना, प्रिंटेड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब कौन सी की बोलते हैं, क्या मॉडिफायर की बोलते हैं इनको, क्या फंक्शन की बोलते हैं, क्या अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा आपका मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में क्या होता है, जो ये की कौन सी होती है, कंट्रोल, मतलब ये क्या करती है, जैसे मैंने ये लिखा है, ये लिखा, स्मॉल लिखा, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना, तो मैं कंट्रोल के साथ ये दबाऊंगा तो मेरा ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा मतलब इससे ये हो जाएगा, मतलब सॉरी शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो कैपिटल हो जाएगा, देन कंट्रोल साथ दबाऊंगा तो मेरे जो भी पैराग्राफ लिखा है पूरा पूरा उसको क्या कर देगा, वो सिलेक्ट कर देगा, इसको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा, फिर ये कार्य करता है इस तरह से। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की किसी दूसरे की के माध्यम से कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये देखो अभी मैंने आपको बताया इसका कंट्रोल करता है, कंट्रोल की का प्रयोग करता है, मॉडिफायर की कई, इनमें से कौन उपयोग चुंबकीय शाही गुण पहचान माइकर, चुंबकीय, देखिए इसका हिंदी अनुवाद कितना खतरनाक है, इसका MICR का प्राथमिक उपयोग करता है, क्या बैंक। दोस्तों ये जो आपके एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, इसी तरह के लैंग्वेज में पूछेंगे आपसे, तो आप ध्यान रखना है कि इस तरह के लैंग्वेज का मतलब ये हो रहा है, इसका अर्थ यहाँ ये निकाला जा रहा है। तो क्या बैंक में, फुटवियर डिजाइन में, किताब छपाई में, ये इनमें से कोई नहीं, तो बैंक में किया जाता है माइकर का, आपको पता है, डायरेक्टर होता है सी का मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर का में प्रयुक्त होता है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा, डाई लेजर, डाई का मतलब होता है रंग से, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइर लेजर या गैस लेजर, तो होता है सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है। इसके साथ निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, अब देखो फिर आउटपुट अभी तक 2 बार बीच में क्या पूछ लिया आपसे, क्या पूछा है, अब क्या पूछ रहा नहीं वाला, कौन सा, ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स या डिजिटल कैमरा, कौन सा इसमें से आउटपुट नहीं है, तो डिजिटल कैमरा तो इनपुट देता है ना, आपको एक क्लास मिल पा रहा है किसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से मिल रही है ना, आपके पास मिल रही है, तो ये तो मेरे पास से लेके आपको दे रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है ना, इनपुट ले रहा है, आपको दिखा कौन रहा है, आपको तो मॉनिटर दिखा रहा है, लेकिन मुझे कौन रिकॉर्ड कर पा रहा है, कैमरा कर रहा है, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ किसको, कैमरे को, कैमरा क्या कर रहा है, रिकॉर्डर काम करता है, मतलब इनपुट डिवाइस है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है, मैंने इससे पिछले वाली क्लास में जो बताया था आपको 3 तरह के, उसमें से इंटेलिजेंट वाला बताना है आपको कि उसके क्या विशेषता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग को प्रोसेस कर सकता है, यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, यूजर से डेटा प्राप्त नहीं करता है, तो दोस्त ये इसका आंसर होगा आपका, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसकी क्षमता भी होती है, सब कुछ करता है, लेकिन यूजर क्या इसका प्रयोग नहीं करता है, इसका क्या करती है, कंपनियां प्रयोग करती है अधिकतर, ठीक, इसका आंसर ये हो गया। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या होती है, कितनी होती है, मतलब किसके आधार पर पिक्सल की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, जैसे ये पूरा पिक्चर बना हुआ आपका, तो इसकी जो यहाँ पर काउंटिंग होती है इसको क्या कहेंगे, पूरा इस पूरा क्या कहेंगे, क्या रेजोल्यूशन कहेंगे, कलर डेप्थ कहेंगे, रिफ्रेश रेट कहेंगे या मॉनिटर कहेंगे, तो इसको कहेंगे रिजोल्यूशन। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही, वीडियो चैटिंग की बात हो रही, और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट, लाइव जब आपको जैसे लाइव क्लास दिखाई दे रही, लाइव क्लास मिलने लग जाए तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा के लिए होता है, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउजर कैम्स या ब्राउजर क्लिप्स, तो ये होता है वेब कैम्स, ठीक। आगे चलते हैं, OCR का पूरा रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल देख लिया, यहाँ कहता है ML, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिड्यूसिंग, तो दोस्तों इसके बाद अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका जो होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, स्टैंडर्ड बात कर रहा है, ग्राफिकल के अनुसार भी स्टैंडर्ड, कौन सा, ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिक के अनुसार में प्रयोग किया लाया जाता है, क्या कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ट्रैकबोर्ड। अब ये सारे चारों क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं ग्राफिकल के अनुसार, तो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका माउस होता है। आगे चलते हैं, कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के लिए के एक कैरेक्टर को किसके बाईं ओर, मतलब आपके लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, लेफ्ट मतलब ये रखा हुआ है, तो इसके लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, इसके लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, इधर इसका मुंह है तो ये लेफ्ट साइड हो रही है इसकी, देन इसकी राइट साइड हो रही है, ये राइट हो रही है, लेफ्ट हो रही है, तो इस साइड की बात कर रहा है कि को डिलीट करने के लिए
किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या एस्केप। तो इसका किया जाएगा आपका बैक स्पेस का। डिलीट का कब किया जाएगा? जब उसके राइट साइड का डिलीट करना हो कर्सर के। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन के लिए या सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। दोस्तों ये क्या बोल रहा है? माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित दो बटन, ये आपको बताया था मैंने, जैसे कि ये माउस है तो एक बटन इधर एक इधर और इसके बीच में एक बटन बताया था। तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है आपका स्क्रॉल करने के लिए। किसके लिए? स्क्रॉल करने के लिए। आगे चलते हैं। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है किस लिए? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए किसी और डिवाइस, मतलब और कोई डिवाइस जोड़ना उसके लिए। ठीक है। डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल में माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य, इंटेलिजेंट, मतलब जो डम्ब टर्मिनल होता है उसमें कौन सा आता है इसमें से, वो पूछना चाह रहा है। नगण्य वाला टर्मिनल या सेंट्रल कंप्यूटर और इसके बाद सीपीयू वाला टर्मिनल। दोस्त ये जो होता है आपका क्या होता है इसके अंदर? नगण्य, मतलब इसके पास ना तो खुद की कोई स्टोरेज होती है, ना ही इसके पास कुछ प्रोसेस होती है जो ये प्रोसेस कर पाए किसी प्रोग्राम को, ये दूसरे पर निर्भर होता है डम्ब टर्मिनल, इसलिए ये बात की गई है। अगला आता है 37। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? किसमें आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। क्या पूछ रहा है? आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है। माउस, प्रिंटर या मॉनिटर, प्लीटर, इसके बाद आता है प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसमें होगा आपका कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या बोल रहा है? आउटपुट डिवाइस। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट। इसमें माउस इनपुट होता है, इसके बाद कीबोर्ड इनपुट होता है, जो स्कैनर होता है आपका इनपुट होता है। ये तीनों आपका इनपुट का दे दिया इसमें, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? कंप्यूटर स्पीकर जो लगा है वो, या हेडफोन कैसे हैं? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर। जो देखिए हेडफोन जो है सामान्यतः दोनों में आने लग गया, लेकिन यहाँ मूलतः पूछा ना, तो मूलतः किसमें होगा? वो आउटपुट होता है ना आपको, आप सुन पा रहे हो ना आवाज, किससे? आउटपुट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? मतलब दिया इसमें से इनपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है रैम, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। तो कौन सा है? ये होगा आपका बारकोड रीडर। ये तो मेमोरी आपकी, ये तो मेमोरी हो गई। ये क्या हो गया आपका? ये आपको क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। ये भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये तो मेमोरी हो गई। मतलब आपको क्या पूछा? बारकोड रीडर। क्या पूछता है इसने? इनपुट डिवाइस पूछा था। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? नहीं, इस शब्द को ध्यान रखना, नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या? पोर्टेबल। आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव या डेस्कटॉप डिवाइस। तो ये इसमें कौन सा नहीं है? डेस्कटॉप डिवाइस है वो कौन सा नहीं है? आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू अगला जो भी हमारा टॉपिक हम डिसाइड कर चुके हैं उस टॉपिक के ऊपर। और साथियों इसी के साथ आपको अगर इससे पहले क्लास नहीं की, आज पहली बार आए हो आप इस क्लास को देख रहे हो, तो आप इसको जाकर के इसके पहले क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही इसमें जो स्टैटिक जीके सर करवा रहे हैं वो देख सकते हो। दोस्त आपको ये सेशन कैसा लगा आज का? इस सेशन के बारे में आप एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका अवश्य बताएं। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको लगा होगा आपको परीक्षा उपयोगी, तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इसका लिंक अवश्य शेयर करें। दोस्तों यज्ञ विद्या आपके लिए जो है ना बहुत अच्छा सेशन चला रहा है, जिसमें आप यूपी पुलिस का ये वाला देख सकते हो जिसमें भर्ती चल रही है, अभी एग्जाम है उसके बारे में। ये आपका हिंदी का चल रहा है, साथ साथ आपका स्टैटिक जीके चल रहा है और ये गणित का भी, मतलब मैथ्स का भी आपका चल रहा है। आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो, जो पीपीटी अभी पढ़ाई गई अभी करवाया है, आपको प्रैक्टिस करना है और इसका पीपीटी का पीडीएफ चाहिए, तो आप इसकी वेबसाइट जो हमारी यज्ञ विद्या की www.yajnavidya.com वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इसको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा हो तो आप क्या करें? सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले सब्सक्राइब है तो डबल से उस बटन को नहीं दबाना है, अगर नहीं किया है तो भी दबाना है। उसको सब्सक्राइब कर लें और उसका जो बेल आइकन है उसको ऑन करें, तो उससे क्या होगा? बेल आइकन, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और लाइक करेंगे तो आपको भी उसमें सबसे पहले वो कमेंट बॉक्स में आपको सामने दिखा देगा। जब भी आप यूट्यूब खोलोगे सामने आपको वही दिखा देगा। और भी चाहिए आपको सोशल मीडिया से, तो इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।